नमस्कार दोस्तों। कल हमने जो है वेलोसिटी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था क्योंकि थोड़ा सा तबीयत कुछ खराब था। तो कल हमने दूरी, विस्थापन, वेग, चाल के बारे में जो है अध्ययन किया था। आज जो है हम त्वरण के बारे में और वेग के जो गति के नियम हैं उनके बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। त्वरण में कुछ बताए थे, कुछ बचा था, तो त्वरण में बता दे रहे हैं फिर से। त्वरण त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को मतलब जैसे कोई वस्तु जो है 10 की स्पीड से जा रहा है और उसमें त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का लग रहा है। ठीक है, कोई वस्तु मतलब कोई भी वस्तु या कोई गाड़ी या कोई भी चीज हो, वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है और अगर उसमें त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का लग रहा है तो हर सेकंड में वो दो मीटर जो है बढ़ेगा उसका वेग। जैसे वो 10 था तो अगले सेकंड में 12 हो जाएगा, फिर उससे अगले सेकंड में 14 हो जाएगा, उससे अगले सेकंड में जो है 16 हो जाएगा। त्वरण जो है अगर पॉजिटिव लग रहा है तो मतलब उसका वेग बढ़ेगा, और अगर मंदन लग रहा है, त्वरण और मंदन लग रहा है तो हर सेकंड वो उतना घटेगा। जैसे 10 के स्पीड से वो जा रहा था, त्वरण मतलब मंदन 2 का लगने लगा तो वो जो है अगले सेकंड 8 हो जाएगा, फिर अगले सेकंड 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर एक समय आएगा गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। ठीक है, तो उसी को जो है हम त्वरण कहते हैं। त्वरण जो है वो वेग में परिवर्तन कर देता है, मतलब बढ़ा देता है या घटा देता है। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु जो है एक समान चाल से चलती है तो हम कहेंगे उसमें कोई भी त्वरण नहीं लग रहा है, मतलब त्वरण ए का मान 0 है। ठीक है, अब जैसे कोई वृत्त है, वृत्त पे जो है कोई कण जो है जो गति कर रहा है, वो अगर एक समान गति से ही गति कर रहा है तब भी उसमें त्वरण लगेगा। ठीक है, उसमें त्वरण शून्य ए बराबर शून्य नहीं होगा क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। और भी कोई भी वस्तु जब किसी वृत्तीय पथ पर जो है गति करती है तो वो कुछ न कुछ उसमें अंतर जो या तो उसमें मंदन या तो उसमें त्वरण, दोनों जो है कुछ न कुछ लगता रहेगा। इसलिए इस स्थिति में कभी भी त्वरण 0 नहीं होता है। ठीक है, तो हमने त्वरण के बारे में जान लिया। अब जो है चलिए हम कुछ इससे रिलेटेड मतलब गति के नियम, न्यूटन के जो गति के तीनों नियम हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे कोई वस्तु जो है, अब त्वरण की ही बात कर लेते हैं। जैसे कोई वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू किया और वो 10 मीटर प्रति सेकंड मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड जो है वेग से वो चलना शुरू किया, मतलब चल दिया, मतलब पहुंच गया, तो मतलब 0 से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग तक आने में उसे जो है 5 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 5 सेकंड लगते हैं। उसमें त्वरण कितना लग रहा है? जैसे यहाँ पे कह रहे हैं हम u क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। क्या होता है? प्रारंभिक वेग। मतलब गाड़ी जो है विरामावस्था से चला तो विरामावस्था में वो तो 0 था, तो प्रारंभिक वेग उसका 0 था, लेकिन उसको 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग देने के लिए जो है मतलब किसी वस्तु को या कार को या बाइक को या फिर कोई चीज हो, ट्रेन को 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग देने के लिए उसे कितने सेकंड लगे? t बराबर 5 सेकंड लगा। और 10 मीटर मतलब अंतिम वेग कितना है? u। अंतिम वेग किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। ठीक, v से। तो अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड और ये सेकंड। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि कोई वस्तु विरामावस्था मतलब u बराबर 0 और जो है अंतिम मतलब उसका अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग में पहुंचाने के लिए उसे 5 सेकंड का समय लगता है, तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? ए हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ए हमें ज्ञात करना है। तो अंतिम वेग कितना है? अंतिम वेग v माइनस u अपॉन t। ये क्या होता है? त्वरण का फार्मूला होता है। तो इसमें रखेंगे तो अंतिम वेग कितना है? 10 है और प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। कुल समय कितना लग रहा है? 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड लग रहा है, तो 5 सेकंड लग रहा है तो इसको क्या करेंगे? 10/5 हो जाएगा, मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण क्या हो गया उसका? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये समझ में आया त्वरण
त्वरण जो है उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से लग रहा है। मतलब कोई वस्तु या मतलब कोई भी वस्तु जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड जो 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग पाने के लिए उसमें शुरू में 5 मिनट में पाने के लिए तो उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो है त्वरण लग रहा है। मतलब पहले सेकंड में 2 मीटर के वेग से चलना शुरू किया, फिर दूसरे सेकंड में वो 4 हो गया, तीसरे में 6, चौथे में 8 और पांचवें में 10। ठीक है, मतलब हर सेकंड उसमें 2-2 का इंक्रीज होता गया। त्वरण क्या हुआ 2। तो कभी कभार अभी ऐसे रहेगा तो हम ऐसे मतलब जोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दशमलव में आ गया तो जोड़ना कठिन हो जाता है। तो इसलिए ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। अब इसी फार्मूले को दूसरी तरह में देख लेते हैं। फार्मूला क्या था हमारा, a बराबर v माइनस u अपान t। ठीक, अब इसी को जो है हम इस तरह से t को यहां पे ले आएंगे तो at हो जाएगा बराबर v माइनस u। ठीक है, u। अब ये देखिए, अब इसको इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपलाइज दैट यहाँ पे v बराबर u प्लस a t। अब जैसे इसको इस तरफ ले आओ या फिर इसको इस तरफ ले आओ तो ऊपर मिला के यही बनेगा। आप इसको इस तरफ ले आओगे तो ये प्लस में हो जाएगा। आप चाहे इसको चाहे at प्लस u बराबर v लिखो और चाहे v को ऐसे लिख दो, बात तो वही हुई ना। ठीक है, तो ये हमारा जो है अब एक समीकरण हमें क्या मिल गया, v बराबर u प्लस a t। ये हमारा गति का जो है प्रथम समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण है। ये न्यूटन के गति का प्रथम समीकरण है। अब ये देखिए गति का प्रथम समीकरण मिल गया। इसी प्रकार से 2 समीकरण और होते हैं तो उसके बारे में लिख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस a t। और दूसरा क्या है, s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, फिर तीसरा क्या है हमारा, तीसरा क्या है, तीसरा जो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 वेरिएबल हैं। वेरिएबल मतलब जो हमें ज्ञात करना, जैसे इसमें 4 वेरिएबल हैं, v है एक जो है u है, एक a है, एक t है। वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, मतलब जिसका मान परिवर्तित होते रहे। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें भी 4 होंगे, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, सब में 4 वेरिएबल हैं, सब में 4 वेरिएबल हैं। तो क्वेश्चन जब इसमें पूछेगा तो इसमें 3 वेरिएबल दिया रहेगा, एक वेरिएबल आपको ज्ञात करना होगा। अब वो 3 वेरिएबल में कुछ मतलब वेरिएबल ऐसे हो सकते हैं जो छुपे हों, उस क्वेश्चन में ही छुपे रहते हैं, जिन्हें निकालना हमें आना चाहिए। जब नहीं मतलब वो वेरिएबल अगर निकालना नहीं आएगा हम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और इसी में देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा त्वरण है, और त्वरण पे अगर मंदन लगने लगता है तो ये जो a है वो माइनस a हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सब में माइनस हो जाएगा। ठीक, जब मंदन लगेगा तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और जब त्वरण लगेगा तो उसमें जो है ये a प्लस में रहेगा। और यही सूत्र पृथ्वी के लिए भी होता है। पृथ्वी पे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे कोई वस्तु अगर आती है, कोई वस्तु जब आती है तो g का मान क्या होता है, g का मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जब पृथ्वी से कोई वस्तु ऊपर जाती है तो g का मान निगेटिव होता है। ठीक, और g का मान होता कितना है, g का मान वैसे तो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसको लगभग में हम लेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसको हम लेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया। अभी यहाँ यही क्वेश्चन में जहां पे ये गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ पे जो त्वरण लिए गया है, अगर हम पृथ्वी के सापेक्ष में लेंगे तो जहां पे a है वहां पे g रख देंगे,
जैसे कोई पिंड अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी का मान पॉजिटिव रूप में लिखेंगे तो सबके सभी गति के समीकरण में यहाँ पे जो है जी हो जाएगा। और हम जो जब कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, जब ऊपर फेंकेंगे तो ये माइनस जो माइनस जी वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये चिन्ह बदल जाएंगे, ऐसे ऐसे बदल जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो, ताकि हमारा जो टॉपिक है सही से तैयार हो जाए। क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी जो है, क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। उसका त्वरण जो है, उसका त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए यूनिट है इसका, यूनिट। अब यहाँ पे आपको यूनिट जो हम पढ़ाए थे तो वो यूनिट यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और यही देख के हम बता सकते हैं। अगर ये ना भी लिखा है तब भी हम देख के बता देंगे कि ये त्वरण दिया गया है, और ये देख के बता देंगे चाल दिया गया। ठीक, तो त्वरण हो गया तो 10 तो 5 सेकंड में, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक, एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, उसका त्वरण जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब इसको जब क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा तो उसको लिखने का तरीका होना चाहिए कि इसमें दिया क्या है। इसमें क्या दिया है, हमें u दिया है, u क्या दिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और त्वरण क्या दिया है, a दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समय t कितना दिया है, 5 सेकंड। 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड दिया है। तो हमें ये 3 दिया है, और हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी, मतलब यस हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें से हम कंपेयर करते हैं ये सूत्र किसमें लग सकता है। 3 चीज दिया है, u दिया है, a दिया है, t दिया है, मतलब ये दूसरा सूत्र हमें इसमें लग जाएगा। इसमें b नहीं दिया है, तो b इसमें दिया है, लेकिन b इसमें, मतलब इसमें b नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, तो हमें ये लगेगा। तो हम लिख लेते हैं, यस बराबर क्या है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इसमें मान रख देते हैं हम, मान क्या रखेंगे इसमें u के स्थान पे क्या लिखेंगे, 20 और t पे 5 प्लस हाफ a पे 10 है, t पे 5 का स्क्वायर, कितना, 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, प्लस ये जो है 2 से 10 कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 55 25 25 पंचे 125, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 225 हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 225 मीटर। ठीक, 225 मीटर हमारा ये उत्तर आ गया। इसी प्रकार से हम जो है चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें ये समझ में आया, इसमें तो अभी तो इसमें ये जो है दिया था हमें चाल वेग जो है प्रारंभिक वेग दिया था, तो हम जो है बड़े आसानी से सब कुछ निकाल ले गए। अब इसी पे जो है कभी कभार जो है वेग ऐसे नहीं दिया रहता, छुपा रहता है उसमें, तो वो भी क्वेश्चन देख लेंगे अभी।
कि उसको कैसे निकालना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक कार विरामावस्था में चलकर विरामावस्था से चलती है जिस पर जिस पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगता है, तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगा। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। एक कार विरामावस्था से चलती है, तो विरामावस्था में चलती है मतलब u बराबर 0 दिया है इसमें, देखो छिपा है, इसमें यही निकालना था हमें कि एक कार विरामावस्था से चलती है मतलब वो शुरू में कार जो है खड़ी थी, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 हो गया, और उसका त्वरण जो है कितना लगता है, ए बराबर कितना लगता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और उस टाइम कितना दिया है 10 सेकंड में, टी कितना दिया है 10 सेकंड दिया है। ठीक है, 10 सेकंड दिया है। अब इसमें जो है हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, इसमें u है, a है, t है, तो हमें दूरी पूछा, यस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यस हमें ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लिख देंगे, यस बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इस सूत्र को हम बार बार क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें जो है ये याद हो जाए। ये जल्दी याद होता नहीं है, भूल जाता है ये जो है। इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। u बराबर क्या लिखेंगे 0 गुणे t बराबर क्या लिखेंगे 10 सेकंड प्लस हाफ a बराबर कितना है 10 है, और t स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है इससे कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब ये 0 प्लस तब 100, तो ये हो जाएगा 500। तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 500 मीटर। ठीक, ये हम सवाल लगा लिए इसमें। इस प्रकार से हम जो है सवाल आगे लगाएंगे। तो इसमें समझ में आया। इसमें देखिए u का मान छुपा हुआ था, और हमने जो है इसको फिर भी इसको बाहर करके और जो हमने लगाया। इस प्रकार से हमें सीखना है कि कौन सा क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर इसको जो है शार्ट में लिखने का तरीका सीखना है, और फिर जो है आगे उसमें सूत्र अप्लाई करके और जो है उत्तर निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बस की चाल का चाल एक बस का चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे रोकने के लिए 10 मीटर
घंटा है। इसे रोकने के लिए इस पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन लगता है। क्या लगता है? मंदन लगता है। तो ये कितनी मंदन लगता है, तो यह कितनी दूरी पर रुकेगी? तो यह कितनी दूरी पर रुकेगी। ठीक है, इसमें लिखा है कि एक बस की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे रोकने के लिए इस पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन लगता है। तो यह कितनी दूरी पर रुकेगी? ठीक है, तो बस की जो चाल है वो कितनी है? यू कितना है? यू कितना है? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मीटर प्रति सेकंड में बदला कैसे जाता है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो इसको इसमें क्या करेंगे? 5 बटे मतलब इसमें जो है 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और जो है अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो इसमें 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ठीक, तो इसमें ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसमें तो 1/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से 5/18 से गुणा करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 40। देखिए 18×8 144, 18×8 144, 8×5 40 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको हम लिख लेते हैं मिटा के। हमारा यू कितना आ गया? यू आ गया हमारा, जगह कम है तो इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हैं, 40 मीटर प्रति सेकंड। हम इसको बदल लिए। और क्या कह रहा है? इसमें रोकने के लिए इस पर मंदन लगता है। मंदन मतलब ए बराबर जो है माइनस हो जाए। माइनस क्या? -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसे रोकना है ऐसी, तो यह कितनी दूरी पर रुकेगी? रुकेगी मतलब उसका अंतिम वेग जो है वो 0 होगा। ठीक है, उसका अंतिम वेग क्या होगा? 0 होगा। तो v जो है v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए ये कहां पे लगेगा? ये देख लीजिए यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो अब ये देखिए u इसमें भी दिया है, v दिया है, a दिया है, हमें यस क्या कितनी दूरी पे रुकेगी, तो हमें यस जो है वो ज्ञात करना है। ठीक, तो अब हम ये सूत्र इसमें ये सूत्र लगेगा, तो सूत्र लिख लेते हैं v² बराबर u² प्लस 2a s। ठीक, तो v² मतलब ये 0 है, तो इसमें लिखेंगे 0 बराबर ये 40 का स्क्वायर है, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे इसमें, प्लस 2, a का मान कितना है? -10 और यस। तो इसको क्या लिखेंगे? ये 5 नहीं है, ये यस है, यस। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट 4 चौक 16, 0 बराबर 1600। ठीक, 1600, और ये जो है 10 दूनी 20 -20 यस,
इस तरफ चला आएगा, तो 20 यस बराबर 1600, ठीक, 1600। तो दिस इंप्लाइज दैट यस बराबर क्या हो जाएगा, 1600, 1600 बटे 20, ये कट जाएगा, ये 80, मतलब ये 80 हो जाएगा, क्या, मीटर, ठीक, 80 मीटर की दूरी हो जाएगी इसमें। ये हमारा जो है अगला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो है इसमें 2 मिनट रुक जाइए, देख के आते हैं थोड़ा स्कोर को। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन और देखने के बाद तब फिर क्लास साफ करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि किसी मीनार से एक बाल या गेंद को स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है, स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है, गिराया जाता है, गिराया जाता है, तो जमीन तक आने में उसे 10 सेकंड का समय लगता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक मीनार से एक गेंद स्वतंत्र रूप से गिराई जाती है, तो जमीन तक उसे आने में 10 सेकंड लगता है, ठीक है, जमीन तक उसे आने में 10 सेकंड का लगता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे टी बराबर दिया है, क्या, टी बराबर 10 सेकंड, ठीक है, टी बराबर 10 सेकंड दिया गया है। और यहाँ पे एक चीज और है, जब मीनार से कोई चीज गिराई जाएगी तो उस गेंद पर क्या लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। क्या लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। तो जी, और वो ऊपर से गिराया जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। जी बराबर हम 10 ले रहे हैं, 9.8 लेके 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये ले रहे हैं। और जो मीनार से वो स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है, ना कि उस पर फोर्स लगाया जाता है, वो स्वतंत्र रूप से इसे छोड़ दिया जाता है। तो जब छोड़ दिया जाएगा वो ऐसे, तो मतलब उसकी प्रारंभिक जो वेग था वो 0 था।
तो u बराबर 0, ठीक है, u बराबर 0। अब उसमें पूछा है दूरी कितनी होगी, मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो मीनार की ऊंचाई के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे, यस बराबर यू टी ए टी स्क्वायर। तो इसमें जो है हम यस सूत्र लिख लेते हैं, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें मान रखते हैं हम, मान रखेंगे क्या होगा, हो जाएगा यस बराबर यू बराबर 0, तो 0 गुणे टी बराबर 10 प्लस यहाँ पे प्लस है क्योंकि जी जो है ऊपर से आ रहा है, मतलब जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो उसमें गुरुत्व त्वरण प्लस के रूप में रहेगा। तो यहाँ पे 10 और कितने सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है, तो टी के मान 10 लिख देंगे, हाफ गुणे 10 प्लस हाफ ए का मान कितना, मतलब जी का मान 10 है, टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक, 2 से ये 5 10 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये 10 दहा में यहाँ पे ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जो है जैसे सिंपलाइज दैट, यस बराबर क्या हो जाएगा 500 मीटर, ठीक है, ये हमारा जो है 500 मीटर मीनार की ऊंचाई आ गया। तो इस प्रकार से जो है हम सवाल लगाएंगे। अब 2-4 क्वेश्चन जो है बच गए हैं, 2-4 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि लाइट कट गई और यहाँ पे अंधेरा हो गया है, चार्जर चला के बता रहे हैं। तो ये जो है हमारा हो गया, अभी वेलोसिटी में बचा है कुछ, मतलब एक वीडियो में हो सकता है अगले वीडियो में जो है समाप्त हो जाए। तो ये समझ में आया, चलिए ठीक है।